अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। ओके, तो इंशाल्लाह हम अपने सेकंड पार्ट बिला ताखिर हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका इंशाल्लाह हम वो करेगा, उसका निचोड़ क्या है, उसमें क्या बयान किया गया है पूरा पड़ेगा। तो ये तशरीह देखना है, मतन का ये जो स्टार्टिंग है याद नहीं कब कब इसके फ्रॉम दैट मतन टू इलाफी फ़न की तरह उठ रही है। फन फन ओके, फन व्हाट डू यू मीन बाय फन? Do you know the snakes, whenever snakes tries to bite, so the shape of that, the head of like okay, तो उस शेप को जब वो when he tries to bite, ओके, जब उसका ये जो शेप होता है ना उसको फन बोलता है। इसमत चुगताई औरतों के छुपे जज्बात और उनके दिल के अरमान को बयान करने में महारत रखती थी। ओके, तो अफसाने के इस हिस्से में उन्होंने सरवरी के अरमान व हसरत और मायूसी का जिक्र किया है। इन दिस सेकेंड पार्ट सरवर ने क्या किया है, इसमत चुगताई ने क्या किया है, एक्चुअली इसमत चुगताई क्या है, यानी जो दिल के जज्बात है, इमोशंस है, तो क्या उसको अच्छी तरह क्या डिस्क्राइब किया है, मेंशन किया है। वो डिस्क्राइब करने में बहुत एक्चुअली महारत है, इसलिए उसने क्या किया है, सरवरी दैट लेडी का वो क्या किया है, इमोशंस, what she feels, or and her expectations and all things which are related to common people in their life, and for also for the poor people to become to do something for their families. ओके, तो ये पूरा इसका इमोशंस एंड जज्बात को क्या किया वो इसमत चुगताई ने अपने इस यानी अफसाने में क्या क्या लिखा है, वो भी सेकंड पार्ट में। ओके, याद नहीं कब इसकी शबनमी दुपट्टे बने टिके तैयार हुए और गाड़ी के भारी संदूक की तह में डूब गए। तो इसका मतलब एक फर्स्टली क्या देखो, याद नहीं कब इसके शबनमी दुपट्टे मीन्स खिमार, शबनम, ओके, बने खिमार को कब तैयार हो गए और गाड़ी के भारी संदूक, तो उसका मीनिंग क्या है, संदूक की तह में डूब गए मीन्स वो जब यानी क्या होता है उसके लिए यानी बनाया जाएगा, फिर उसको क्या एक बड़े से संदूक के अंदर, तह में बोलो तो अंदर एकदम जो हमारा बैग होगा सबसे अंदर में उसको रखने को तह बोलते, एकदम नीचे के मायने में आता है। ओके, कुबरा की ज़ुबानी कहलाए गए इस जुमले में कितनी हसरत और यास छुपी हुई थी। यास बोले तो आस, ओके, हस मीन्स इतनी आरजू, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस। कुबरा की शादी के लिए दुपट्टा लाया गया, इस पर कढ़ाई की गई। कढ़ाई मीन्स व्हाट, द प्रोसेस ऑफ द और द प्रोसीजर्स विच आर डन बाय कारीगर when he does the or do his work on खिमार, तो कढ़ाई बोलता है। समटाइम्स यू विल सी दैट्स द खिमार ऑफ दुल्हन, व्हाट खिमार ऑफ दुल्हन, I mean bride. So you will notice that some kind of shape or some kind of luxury designs, something like that. So this is the कारीगर। कढ़ाई की गई, वो बन टन के तैयार भी हुआ मगर उसे ओढ़ना नसीब ना। Actually the khimar was already prepared and done, it was already done ready, but she यानी उसको नसीब ना हो सका ओढ़ना टू जस्ट वेयर, मीन्स उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसी हो सका वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और दुपट्टा वक्त के संदूक के तह में डूब गया। मीन्स वक्त बढ़ता गया, उसकी शादी नहीं हुई और जो दुपट्टा सिला के रखा था वो संदूक में क्या हो गया, और नीचे एक मजाजी माने में, मीन्स वो कभी निकला ही नहीं दुपट्टा बॉक्स से, ना तो कुबरा दुल्हन बनी और ना ही वो दुपट्टा ओढ़ा। जब एक जोड़ा पुराना होता है तो उसे चाले का कहकर सीनियत दिया जाता है और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीद इकट्ठा हो जाती है। मीन्स अगर सपोज अभी तुमने क्या किया, अपना एक जोड़ा लिया, ओके, तो तुम ये फर्स्ट जोड़ा लेता तो तुम क्या किया, बहुत सारा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होगा, फिर लेकिन क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा कुछ प्लान सक्सेस नहीं हुआ, वो क्या होगा, तो फिर वो
वो जो तुम लिया है वो गया। फिर जब नया आएगा वापस वही चीज़, तो तुम्हारा एक नया एक्सपेक्टेशन होगा, वही बोलते हैं। ओके, कुबरा के लिए जो भी चौथी का जोड़ा तैयार होता कुछ अरसे बाद पुराना हो जाता। मीन्स दे ऑल द लेडीज़ आर ट्राइंग टू जस्ट प्रिपेयर ए न्यू एंड न्यू खिमार। बिकॉज कोई भी रिश्ता लेके आता था कुबरा के लिए तो क्या नहीं, रिश्ता क्या कुबरा जाता था तो सब क्या रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं इसका मतलब हो सकता है। ओके, नहीं है, क्योंकि जब भी शादी होने जाती है तो दुपट्टा बनता है पर शादी नहीं होती है, फिर शादी की बात होती है दुपट्टा बनता है, शादी नहीं होती है, शादी की बात होती है दुपट्टा बनता है, शादी नहीं होती है। ओके, इसी तरह पूरा फिर कुछ अरसे बाद पुराना हो जाता। इस पर क्या हवाजरी का काम मान पड़ने लगा तो उसे सरवरी चाले का कहकर रख देती थी। मीन्स वो मैंने पुराना कहते चाले का कहकर रख देते। चाले के जोड़े वो कपड़े होते हैं जो दुल्हन अपने साथ लेकर ससुराल जाती है। मीन हाँ, चाले के कपड़े, हाँ चाले के मीन्स यानी आफ्टर द मैरिज, यानी दुल्हन क्या होगी, ब्राइड क्या होगी, जब अपने हस्बैंड के यानी घर जाती है तो वो कुछ कपड़ा नहीं लेके जाएगी, यानी जो कपड़ा वो लेके जाती है, यानी जो लेके कपड़ा जाती है उसको चाले का जोड़ा बोलते हैं। इंसान उम्मीद के सहारे ही ज़िंदा रहता है। सरवरी भी अपने इस पुराने जोड़े को चाले के लिए रख कर कुबरा के लिए दूसरा कपड़ा लाती है और फिर से उसकी चौथी का जोड़ा तैयार करती कि हो सकता है जब तक ये तैयार हो उसकी शादी का मसला तय हो जाए और उसकी बेटी दुल्हन बने। फिर यही तो मुश्किल था, कोई जो जोड़ा अल्लाह मेरा चैन से ना सिलने पाया। ओके, जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई। लो नाइन मीन्स इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सम लेटर आफ्टर सम टाइम, तुम ज़रूर देखना, आएगा भी आएगा। ओके ओके, ज़रूर ओके। तो चौथी का जोड़ा शुगुन बड़ा नाजुक होता है। मीन्स चौथी का जोड़ा एक वो होता है कपड़ा ही, लेकिन वो क्या होता है, एक मुबारक का कपड़ा होता है। समझा क्या कहने का मतलब? वो कॉमन कपड़ा होगा लेकिन बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होने की वजह से और बहुत उम्मीद होने की वजह से, अब सपोज तुम क्या करेगा, जुम्मा तुम हर दिन कुर्ता पहनता है ना, लेकिन जुम्मा को क्या पहनेगा, स्पेशल वाला कुर्ता पहनेगा, एकदम अच्छा वाला कुर्ता पहनेगा ना। इसी तरह सब जोड़ा होगा, लेकिन क्या शादी में अच्छा जोड़ा होगा तो उसका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा। तो उसी का एक, अगर सपोज तुम शुगुन शुगुन बोलो तो यानी अच्छाई, यानी एक अच्छा अखलाक, तो फिर अच्छी चीज़। उस शुगुन का अपोजिट है बदशुगनी। ओके, शादी से मुतालिक औरत में कुछ टूट के मशवरे हो जाते हैं, इन्हीं का जिक्र यहाँ किया गया है। हाँ, तो इसका पर जिक्र क्या किया है, यानी इसमें चुगताई ने इसमें यहाँ पर किया है। ओके, फिर हाँ नाइन, हाँ देखो नाइन किसको बोलते, देखो नाइन वो औरत होती है जो घरों घरों नाखून काटने और मालिश वगैरह करने के लिए जाती है। व्हाट इज़ बाय मीन नाइन? नाइन मीन्स द लेडीज, ऑल द लेडीज जो हु गो टू होम बाय होम टू जस्ट cut the nails of any lady or a girl. So in Urdu literature, nine is fixed for that ladies who just go to home by home and cut the nails and do nail polish and everything. The beautician, you may say the beautician. Okay, this because all these works are for related to beautician, to फीमेल ब्यूटिशियन। ओके, तो वो क्या करती है वो सब। सो दिस इज़ द वे, बिकॉज ब्यूटिशियन विल ऑलमोस्ट द ब्यूटिशियंस आर नोइंग द एवरी कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ एनी होम। सो दे मे easily discuss what's going on. Is there anybody to get married with my daughter? Is there any something else like that? So this is the way, the wasila hai, okay, to just connect the two peoples between two relatives. मीठा बरस नमकीन हवा और फिर कड़वा हो गया। हाँ, मीन्स यानी शुरू में क्या होता है, हर एक चीज़ क्या मीठा लगता है, लेकिन अगर कामयाब ना हो तो वो क्या कड़वा होने लगता है। मिसाल के तौर पर शादी की बातचीत होती है, ओके, तब उस वक्त क्या होता है, मीठा लगता है। ओके, लेकिन जब शादी ना हो तो वही मीठा क्या होता है, कड़वा लगता है। ओके, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के लिए मुसन्निफ़ा ने नादिर मिसाल की, यानी मुसन्निफ़ा कौन, इस्मत चुगताई ने बहुत अच्छी तरह से क्या किया, इसको बयान किया है। ओके, फिर मजबूर, माजूर और चड़चड़ा होता है। कुबरा के लिए कहाँ से कैसे उसने बचपन से जवानी का मार्ग तय किया, जवानी से बुढ़ापे। हाँ, वो कुबरा ने क्या किया है,
बचपन से लेके जवानी तक का जो ये उम्र है उसने पूरा क्या किया, घर को संभालने में गुजार दिया है। यानी पूरा वर्क, घर घर का वर्क कर दी थी, ओके। और हमेशा गरीबी मुफलिसी सब चीज़ को बयान किया है। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि इस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिर से चली रही है। यहाँ तक कि अभी उसकी जवानी भी क्या धीरे धीरे, कुबरा की जवानी जो है, जो उसका यूथ है, वो क्या स्लोली स्लोली इट इज़ गेटिंग वेरी डाउन, मीन्स शी इज़ गेटिंग ओल्ड। और क्या और तुमको सभी को मालूम है कि जवान, जब कोई जवान होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसमें एक अजीब सी यानी कैफियत होती है, एक अजीब सा एक यानी पुरकशिश माहौल रहता है कि उस वक्त। लेकिन मगर क्या कुबरा क्या इस जवानी से वो महरूम थी, ओके। जब से हमीदा के अब्बू अल्लाह को प्यारे हुए, लोगों ने कुबरा के लिए रिश्ता भेजना ही छोड़ दिया, ओके। किसी तरह कपड़े सिल कर गुजारा औकात मुश्किल हो जाता था। मीन्स वो लोग क्या करते थे, पुअर फैमिली थे ना, तो उन लोग देखो, पुअर फैमिली देखो, इतना गरीब होने के बावजूद भी उन लोग क्या करते हैं, किसी के सामने बेगिंग नहीं करता है, किसी से पैसा नहीं मांगता है, ओके, नहीं बेग नहीं करता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ कपड़ा को स्टिचिंग करके, उसको बेच करके, फिर उन लोग क्या करता है, उस पैसे से खाना खाता है, उस पैसे से क्या करता है, रोज़ का क्या करता है, काम करता है। किसी का रिश्ता ही नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी को मालूम ही नहीं कि इस गरीब के घर में एक जवान लड़की है जो अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। यानी सब सब आता है लेडीज़ काम करने के लिए, लेकिन सब ऐसा काम करता है और ऐसा नहीं बिहेवियर होता है कि वो किसी को पता ही नहीं है कि इस घर में क्या जवान लड़की है। नो बडी इज़ थिंकिंग अबाउट हर, दैट मीन्स तुमको मालूम होगा, मिसाल के तौर पर तुम्हारा मॉम का अगर कोई क्या फ्रेंड होगा और तुम्हारा मॉम के घर में क्या होगा, एक यानी उसको डॉटर होगा, तो तुम्हारा मॉम का जो फ्रेंड होगा वो बोलेगी कि तुम्हारा डॉटर अभी माशाल्लाह जवान हो गया है, तो उसको शादी करने को बातचीत करेगा, फ़िक्र होगा। लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो बाकी लेडीज़ भी उसको क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते कोई भी। ना जाने कैसे जवानी आई थी, ना जाने कैसी जवानी आई थी, ना कि तो उसकी आंखों में किरणें नाचे न चैन, ना उसके रुखसारों पर जुल्फ़े परेशान हुए, ना उसके सीने पर तूफ़ान उठे, ना कभी मीन्स ऐसी जवानी है, ना कभी उसने चैन पाया है, ना कभी खुशी देखी है, ना उसका कोई जुल्फ़ सवारा है, ना उसको कभी तूफ़ान जैसा महसूस हुआ है। ऐसा पूरा नहीं, यानी घुट घुट के जी है उसने पूरे। एक गरीब की जवानी भी क्या है, कुबरा जो जवान हुई तो ना तो उसकी आंखों में किरणें, न चैन, न हिजल पे मीन्स जब वो जवान हुई तो एकदम बेबसी, बेरुखी, किसी कहने का मतलब कोई कहनी किसी से उसका लगावपन नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, यानी कोई मोहब्बत उसको चाहता नहीं क्योंकि गरीब होने की वजह से। यानी एक उसको एकदम अच्छी लड़की को बुरे नज़र से देखते हैं, कहने का मतलब गंदा ऐसा करके, वो बिहेवियर से गंदा नहीं बल्कि पुअर की वजह से, ओके। उन लोग बड़ी मशक्क़त के साथ क्या रोटी मैसर होता है, मैसर मीन्स ईज़िली मिलना। सरवरी दिन भर उसके लिए सिलाई करती और कुबरा घर के कामों में जुटी रहती मीन्स बिजी रहती थी। बर्तन मांजती, टू वॉश दी यानी वॉट प्लेट एंड ग्लासेस, कपड़े धोती थी, वॉशिंग क्लोथ्स, खाना बनाती थी, घर दिन भर के काम काज में लगी रहती थी। इट मीन्स होल डेज शी विल बी बिजी विद होमवर्क, विथ यानी घर के जो काम थे उससे पूरा लगे रहती थी। सो हियर बी एंड जस्ट अवर सेकेंड पार्ट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी स्टेटमेंट और एनी सेंटेंस, यू मे आस्क, ओके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।